सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 1 के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण से भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में हम कल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बोली व उपभाषा के बारे में जानेंगे। बोली क्या है? एक सीमित का मतलब होता है एक लिमिट क्षेत्र में बोली जाने वाली वाणी को बोली कहते हैं। यह मात्र बोलचाल की भाषा होती है। इसका कोई रूप जो है लिखित रूप में यह प्रयोग नहीं की जाती। भाषा का बोलचाल रूप क्या कहलाता है? बोली। हरियाणा की हरियाणवी, बिहारी की भोजपुरी और कुमाऊं की कुमाऊनी आदि बोलियां हैं। जो हरियाणा है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी। और उसका क्या होता है? स्थायी रूप नहीं होता, यानी वो लिखित रूप में प्रयोग नहीं की जाती। उपभाषा क्या है? जब बोली में साहित्य की रचना की जाती है। जब कोई क्या करता है, अपनी बोली में ही कोई ग्रंथ, कोई साहित्य लिखता है तो वह उपभाषा बन जाती है। आगे है हमारा बोली और उपभाषा में भेद, दोनों में क्या अंतर है। बोली बोलचाल की भाषा है, जबकि उपभाषा बोली का शिष्ट मतलब सभ्य और लिखित मतलब लिखा हुआ रूप है। अगर आपसे पूछा जाता है बोली और उपभाषा में क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे कि जो बोली है वह मात्र बोलचाल की भाषा है, केवल बोली का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है, जबकि उपभाषा का प्रयोग लिखित और शिष्ट रूप में भी किया जाता है। लिपि आगे है हमारा लिपि। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों की रचना की गई। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम जानते हैं। हम देखते हैं कि अधिकतर भाषाओं का लिखित रूप भिन्न भिन्न होता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, आप देखते होंगे हिंदी में कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, पंजाबी में कैसे लिखते हैं, और उर्दू आदि भाषाओं का लिखित रूप भिन्न भिन्न होता है। इन्हीं भाषाओं के रूप को लिखित क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। देखिए, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, ये आपको दर्शाया गया है। आगे है हमारी लिपियाँ। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी की क्या है? देवनागरी। संस्कृत की क्या है? देवनागरी। नेपाली की क्या है? तो तुमने कैसे याद करना है? हिम सने आपने याद करना है कि हिम हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी। तो आपने क्या याद करना है? फर्स्ट वर्ड हिम सने। हिम सने का मतलब क्या है कि ये 4 ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, इन राज्यों में इनमें कौन सी बोली बोली जाती है, इसमें कौन सी लिपि है इनकी सभी की? देवनागरी। अब है फ्रांसीसी, अंग्रेजी, स्पेन, जर्मन, ये सभी किस में लिखे जाते हैं? लिपियाँ कौन सी हैं इनकी? रोमन। अब है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण एक वह शास्त्र है जो भाषा को आपको शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में बोलना और शुद्ध रूप में पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा क्या होता है, ये देखना, अशुद्ध और वाक्य शुद्ध किए गए हैं। मेरे को घर जाना है, तो आपका शुद्ध वाक्य क्या बनता है? मुझे घर जाना है। व्याकरण का एक विभाग होता है, आप उसको व्याकरण का अंग भी बोल सकते हो। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के 4 विभाग मतलब टुकड़े किए गए हैं। सबसे पहले क्या है? वर्ण विचार। वर्ण मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इस विभाग में वर्ण, उसके भेद तथा उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इन भेदों के बारे में हम अगले पाठ में जानेंगे, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है वो आपको अगले पाठों से ही मिलेगी। कल हम अपनी प्रथम पाठ का अभ्यास करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।